गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल का सेशन देखा। कल के सेशन में भी कंक्लूडेड द एंटायर रेवेन्यू रिसीट, जिसमें हमने देखा दैट रेवेन्यू रिसीट इज बेसिकली नथिंग बट इनफ्लो ऑफ मनी और मनीज वर्थ फ्रॉम अ बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी which is from day to day activity and which is recurring in nature। recurring का यहाँ पर benchmark क्या है कि साल में एटलीस्ट एक बार तो वो एक्टिविटी होगा जिससे वो रिसीट जनरेट होगा। होप दैट इज क्लियर। क्योंकि रिसीट है, क्योंकि बेनिफिट से इसका कोई नाता नहीं है। मेरे लिए बेनिफिट अलग है, आपके लिए अलग है, किसी और के लिए अलग है। तो बेनिफिट फ्रॉम रिसीट इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। तो यहां पर टू classified as revenue and capital, it is not benefit, it is the frequency that we see। अब फ्रीक्वेंसी में ये रिसीट एटलीस्ट कम से कम साल में एक बार होगा। एक से ज्यादा हो सकता है मगर एक से कम नहीं हो सकता। देन इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। तो ऑब्वियसली कैपिटल क्या होगा, तो अगर डिफाइन करने चले तो आई डू वन थिंग, ये पूरा ब्लू रखूंगा, जगह यहां कम है क्योंकि ये एक सेट हमारा फॉर्मेट बन गया है। वहां पर जो भी टाइप्स ऑफ कैपिटल से थे उसके डेफिनेशन दूंगा और यहां पर आई विल बी मेंशनिंग द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैपिटल सीट। ठीक है, तो प्लीज इसमें अकोमोडेट कर लेना, पॉज कर लेना, थोड़ा एनलार्ज कर देना पिक्चर और देख लेना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। इट गोस लाइक दिस। व्हाट इज द कैपिटल रिसीट? तो आंसर इज इससे थोड़ा अलग होगा। यस, इट इज बिजनेस रिलेटेड। Hope that is clear. Second, यहां पर लिखा था it is generated from day to day business related activity. It is generated from those activities which are not day to day बिजनेस एक्टिविटी। यानी ये उन एक्टिविटी से नहीं होता है जो आपकी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से कहीं ना कहीं शामिल है। नहीं, ये एक्टिविटीज आपके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में शामिल नहीं है। Hope that is clear. At the same time यहां पर बोला it is recurring in nature, यहां पर बोला it is non recurring in nature। बोले तो मतलब क्या होता है कि ये रिपीट होने में, recur at least, now the recurring of this will take at least more than one financial ईयर। यानी एक बार ये एक्टिविटी होगा, फिर वापस इसी एक्टिविटी को रिकर होने में एक साल से ज्यादा का टाइम लगेगा। रिमेंबर, यहां पर बेनिफिट नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? फ्रीक्वेंसी। कितनी बार लगातार ये रिपीट होता है। ये कम से कम एक बार रिपीट होगा हर साल, और इसको रिपीट होने में कम से कम एक साल से ज्यादा का टाइम लगेगा। होप दैट इज क्लियर। एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, इसका अकाउंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, बिफोर आई गो फॉर द अकाउंटिंग, exchange of goods, exchange of services, if you can understand this, both are your revenue receipt। अब बचे हमारे पास तो दैट इज एक्सचेंज ऑफ एसेट एंड बोरोइंग ऑफ मनी। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, ये दोनों का अगर देखो, यस इट इज बिजनेस रिलेटेड। आप जो एसेट एक्सचेंज करोगे, बेचोगे, वो बिजनेस के एसेट होंगे, तभी तो यहां बात करेंगे।
और जो पैसा बोरो करोगे वो बिजनेस के लिए करोगे, तभी तो यहां बात करोगे। तो यस इट इज बिजनेस रिलेटेड बट इट इज जनरेटेड फ्रॉम दोज एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है? एक्सचेंज ऑफ असेट, बोरोइंग ऑफ मनी। दिस रिसीट, पैसा अंदर आया, इज जनरेटेड फ्रॉम दोज एक्टिविटी विच आर नॉट डे टू डे बिजनेस रिलेटेड। असेट बेचना मेरा रोज का काम नहीं है, लोन बोरो करना मेरा रोज का काम नहीं है, नॉन रिकरिंग इन नेचर। Recurring of this will take at least more than one financial year. Last time SCPL borrowed loans some I'll say 7 years back, 6 years back, yes, when we bought OP and Nizampura property, तब हमने ये बोरो किया था। पार्क का हमने लोन नहीं लिया था, इट वॉज फ्रॉम आवर ओन फंड्स दैट वी बॉट द प्रॉपर्टी। सो इट टुक ऑलमोस्ट 5 to 6 years एंड स्टिल वी हैव नॉट बोरोड एनीथिंग। SCPL की बात कर रहा हूं। लास्ट टाइम वी सोल्ड असेट इनफैक्ट 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, जब हम पुजेर में थे, और पुजेर में जितनी भी बेंचेस थी वो सारी हमने बेच दी। वो भी कब बेची? पुजेर में वो बेंच हमने कुछ ऑलमोस्ट 15-16 साल पहले खरीदी थी। 15-16 साल के बाद भी वो बेंच अच्छी ही थी। जिन लोगों ने पुजेर में पढ़ा है हमारे अंदर, उनको पता है बेंच वर वेरी गुड, बट वी वर शिफ्टिंग टू अ न्यू प्रॉपर्टी। तो थोड़ा ऐसा था, नई प्रॉपर्टी, नया बेंच, सब लुक बुक नया रखते हैं, तो बेचा। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, अब अगली बार कब बेचेंगे? तो बिलीव मी कुछ 8-10 साल के बाद। सो इट इज समथिंग which is not going to recur, which will at least take at least more than one financial year. तो बेसिकली दो चीजें, एक्सचेंज ऑफ असेट। एक्सचेंज ऑफ असेट करेंगे तो क्या होगा? इफ यू कैन अंडरस्टैंड, असेट कहां होते हैं? बैलेंस शीट में। अगर मैं उसको बेचूंगा तो बैलेंस शीट में वो असेट कम हो जाएंगे। और बोरोइंग ऑफ लोन, मैंने किसी से पैसा लिया, उसको वो लौटाना बाकी है। जब तक लौटाना बाकी है तब तक वो लायबिलिटी, जिस दिन लौटा दूंगा तब वो बुक से बाहर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे पैसा लिया, आपको लौटाना बाकी, आप मेरी बुक में दिखोगे। जब लौटा दूंगा आप बुक में नहीं दिखोगे। तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, कैपिटल रिसीट का बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत मस्त है। देखो, इट सेज ए, एक्सचेंज ऑफ असेट की बात करते हैं, it will reduce total asset from balance sheet। सीधी सी बात है। असेट कहां होते हैं? असेट, इफ यू कैन रिमेंबर, राइट्स एंड प्रॉपर्टीज हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू ओन्ड बाय द बिजनेस, जिसमें से बेनिफिट मिलना बाकी है। क्योंकि बाकी है तो कैरी फॉरवर्ड किया कहां? बैलेंस शीट में, एज व्हाट? असेट। अब असेट जैसे हम बेचेंगे तो क्या होगा? वही बैलेंस शीट में से इट विल रिड्यूस टोटल असेट फ्रॉम द बैलेंस शीट, क्योंकि बेचा ना, तो वो जो असेट बेचा, मैंने फर्नीचर बेचा तो उतना फर्नीचर मेरे बैलेंस शीट में से कम हो जाएगा। मैंने बिल्डिंग बेचा तो उतना बिल्डिंग मेरे बैलेंस शीट में से कम हो जाएगा। अगर एक्सचेंज ऑफ असेट हुआ, अगर लोन बोरो किया, बी, then it will appear in balance sheet year after year as non current liability till it is not paid back। I repeat, at the end of financial year, every financial year, अगर capital receipt हुए because of exchange of asset, तो it will reduce total asset from the balance sheet
And अगर capital receipt is because of borrowing of loan, then it will appear in balance sheet year after year as non-current liability till it is not paid back. Hope that is clear. That is how you show capital receipt in your accounts. Hope that is clear. So revenue receipt, अगर इस साल आपने अगले साल की एक्टिविटी का जनरेट कर दिया है तो उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे इन बैलेंस शीट, थ्रू बैलेंस शीट एज करंट लायबिलिटी. और कैपिटल रिसीट अगर बोरोइंग के द्वारा है तो इट विल बी शोन इन बैलेंस शीट एज योर नॉन करंट liability, if you can understand. Hope that is clear. So revenue expense unexhausted portion current asset, deferred revenue expense unexhausted portion fictitious asset, capital expense unexhausted portion non current asset. Revenue receipt इस साल रिसीव की for activities which are going to happen next year, current liability. Capital receipt, if you can understand, जो borrowing से हुआ है नॉन करंट लायबिलिटी, और जो असेट से हुआ है दैट विल रिड्यूस योर असेट, बिकॉज बेच दिया ना असेट तो उतना असेट आपके बैलेंस शीट में कम हो जाएगा. नाउ टू अंडरस्टैंड कैपिटल रिसीट इन अ बेटर वे, हम एक नहीं दो नहीं तीन प्ले देखेंगे. तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, ठीक है. 3 प्ले है, ब्लैक एंड व्हाइट में है क्योंकि ऑलरेडी आप देख चुके हो, ठीक है. मगर उस समय कुछ अलग टर्म के लिए था, अब वही टर्म्स यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं. तो एक के बाद एक 3 प्ले देखो, अच्छी तरह से देखो, वापस आते हैं, कंक्लूड करते हैं. Things are clear, everyone? So there we end the session. No. There we end first part of the session. Let's all move to the play. जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे, ये जो हमारा प्ले है उसमें 2 कैरेक्टर है. एक जो आपको राहुल सर दिख रहे हैं सामने, ही इज़ गोइंग टू प्ले एज अ सोल प्रोप्राइटर, और दूसरा जो आपके सामने एग्जैक्ट सामने नहीं दिख रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा है, वो यानी मैं बोले तो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट बिजनेस. एंड एज आई टोल्ड यू, बिजनेस इज इनटेंजिबल, उसका कोई शेप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई साइज नहीं है, इसलिए एज यू कैन सी chair is empty. So that empty chair represents me and Rahul sir represents a sole proprietor. So let's start the play. Please on. यार बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे, बिजनेस सब है मेरे पास, मुझे बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत है. राहुल, आप मुझे याद कर रहे हो क्या? हाँ, मैं बिजनेस बात कर रहा हूँ राहुल. हाँ, तो मैंने सुना आपको बिजनेस स्टार्ट करना है. यस, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है. आपको पता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आइडिया चाहिए. आपके पास क्या आइडिया है मुझे शुरू करने के लिए? यस, मेरे पास एक आइडिया है. और आपको क्या ये पता है आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि फ्री में कुछ शुरू होता नहीं है. मतलब रिसोर्सेज मतलब पैसा ही ना. यू कैन से मनी, whatever basically can add to productivity. हाँ, तो मेरे पास सब है, क्या चाहिए बोलो. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास सब कुछ है. अच्छा, ठीक है. तो एक काम करते हैं, पैसे से शुरू करते हैं. कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? अरे बोलो कितने चाहिए, मैं तुमको सबसे पहले एक काम करता हूँ, रुको. ये रहे मेरे पास मेरे 5 लाख रुपए कैश. इससे तो सिर्फ मैं शुरू होऊंगा, आगे के खर्चे आएंगे, एक्सपेंशन आएगा. आई डोंट थिंक दिस इज इनफ राहुल. बॉस, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, रुक. 5 लाख कम पड़ रहा है ना मुझे, रुक. ये रहा मेरा 10 लाख रुपए का चेक. 10 लाख रुपए का चेक. ओके, तो 10 लाख आपने चेक से दिया, 5 लाख कैश दिया. आई थिंक अब मैं शुरू तो हो जाऊंगा, मगर राहुल आई थिंक हमें ऑर्डर्स लेने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए. तो इस रुपए में से गाड़ी ले लें हम क्या?
गाड़ी है, रुक मैं गाड़ी किसके? तेरे पास गाड़ी है? मेरे पास गाड़ी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। Mercedes, ये रही मेरी गाड़ी। आ, मेरी गाड़ी तुझे दी मैंने। अच्छा, तेरी गाड़ी तू दे रहा है मुझे? हाँ ये ये एक कौन सी लाल वाली गाड़ी है ना? हाँ। ओके चल, एक लाल वाली गाड़ी आ गई, मगर एक गाड़ी से नहीं होगा यार, दो गाड़ी तो मिनिमम चाहिए, इनफैक्ट ज्यादा हो तो भी बेहतर है। मगर दूसरी गाड़ी है क्या तेरे पास? बॉस बोला ना, पैसों की कमी नहीं है। दूसरी गाड़ी अच्छा सब है अच्छा, मेरे यानी पास। तू अ, अगर गुजराती में बोलूँ तो बेकार है। क्यों? अच्छा, बेकार। हाँ। गुड। ओके, तो ठीक है, तेरे पास तूने मुझे दो गाड़ियां दी। अब पैसे भी दिए, चेक भी दिया। ओके ओके, चलो सब चल शुरू मेरा करते है, हैं। सब मेरा है। अरे यार, क्या तेरा क्या मेरा, हम एक ही तो है। ए, नहीं, ये मेरा पैसा मैं तुझे दे रहा हूँ, मेरा चेक, मेरा बैंक का पैसा तुझे दे रहा हूँ, मेरी गाड़ी में तुझे दे रहा हूँ। ये यानी एम आई सपोज टू रिटर्न यू बैक दिस? यस, ऑब्वियसली। अरे यार, तो हिसाब रखना पड़ेगा, सब रिकॉर्ड करना हिसाब, पड़ेगा। तुझे सब रखना पड़ेगा ऐसा, सब कुछ। ये मेरा, मैंने सब कुछ तुझे दिया। तो चल हिसाब कर लेते हैं। हाँ। चल मैं कैलकुलेट करता हूँ तेरे लिए। हम्म। गाड़ी कितने की है तेरी? मेरी ये गाड़ी 10 लाख की है और ये वाली 15 लाख की है। ओके, तो टोटल हो गया 25 लाख। हाँ। कैश कितना दिया तूने? 5 लाख। ओके, 30 लाख। और चेक कितने का दिया? ये 10 लाख का चेक। ओके, यानी टोटल 40 लाख रुपए तूने मुझे दिए हैं। 40 लाख मैंने तुझे दिए हैं। तो जिस दिन आई थिंक मैं बंद हो जाऊंगा, मुझे तेरे को 40 लाख लौटाने हैं, सही है? यस। ओके, और क्योंकि लौटाने हैं तो एक काम करते हैं, याद रख लेते हैं, तू और मैं याद रख लेंगे तो चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको रिकॉर्ड कर अपने बुक्स में। ओके ओके ठीक है, चल मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। हाँ। 10 लाख का गाड़ी, 15 लाख का गाड़ी, 5 लाख का कैश और 10 लाख का बैंक। ओके, बहुत बढ़िया राहुल, हम अब बिजनेस शुरू तो कर सकते हैं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है राहुल कि ये थोड़ा कम पड़ सकता है, थोड़ा और कैश। बिजनेस? आर यू फीमेल बाय जेंडर? अरे सब ऐसा कमी क्यों बोल पड़ रहा है? सब कमी पड़ रहा है। उस जितना दे रहा हूँ सब कम पड़ रहा है तुमको। रिटर्न कर दूंगा ना, ऐसा कैसे बात करता है? लेकिन फिर भी ठीक है, और कितना चाहिए? तू कितना ला सकता है? अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक कांटेक्ट है। वो कांटेक्ट को मैं कांटेक्ट करूंगा तो वो अभी के अभी आएगा, सारे दूसरे रिसोर्सेज लेके। रुक जा। ये तेरा फोन है क्या? हाँ, पर ये मैं नहीं दूंगा तुझे। हम तो इसे रिमोट कहते हैं। ठीक है। हेलो। हेलो कौन सर? ओके सर, मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, तो मुझे फंड्स और सबकी ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके उतना दे। मैं और मेरा बिजनेस साथ में बैठा हुआ है बात करने के लिए। थैंक यू। किसको फोन लगाया तूने? मेरा एक दोस्त है कुंज, उसको। यानी पैसा वैसा लेकर आ रहा है? पैसा वैसा सब, तुझे जितनी भी रिक्वायरमेंट है सब वो लेकर आ रहा है, देख। यानी अब मेरे दो दो ओनर होंगे? एक नहीं, याद रख, मैं तेरा ओनर और तू मेरा बिजनेस, अपने दोनों का ही ये डीलिंग है, तेरा कोई दूसरा ओनर नहीं है। वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से आ रहा है, वो कोई फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी है, याद रखना ये। और भाई साहब कैसे हो? जब तक बैठने के लिए बोला ना जाए तब तक बैठने का। अब बिजनेस में मदद करने आया हूँ। मदद करना है, ओनर। ओनर यहाँ पे बैठने की परमिशन सिर्फ ओनर को दी जाती है, आप ओनर नहीं। काम की बात पे आते हो। ठीक है, मैंने आपको कॉल किया था क्योंकि मेरे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए था। मीट माय बिजनेस। हाय। हाई बिजनेस, कितना पैसा चाहिए आपको? मैं बोलूं? नहीं, बात मैं उसके बिहाफ पे करने वाला हूँ, तो बताओ। उसकी तरफ देखना भी मत। बिजनेस जो है उसके लिए मुझे कैश चाहिए होगा सबसे पहले एक्सपांशन के लिए, तो तुम कितना मैक्सिमम कैश मुझे दे सकते हो? मुझे पता था तू कैश पे ही आएगा, कैश लेकर आए। मेरे पास 8 लाख रुपए कैश है, ये मेरा 8 लाख रुपए कैश। इम्प्रेसिव। फिर मुझे बैंक ट्रांजैक्शंस कुछ कंपलसरी करने पड़ते हैं, तो मुझे बैंक ट्रांसफर भी चाहिए होगा। ये भी नियत मैं तेरी जानता था। चेक रेडी करके आया, चेक में साइन, अकाउंट पे, नाम, अमाउंट सब लिख रहा हूँ। ये 12 लाख का चेक। इम्प्रेसिव। और अब
मेरे पास मेरे बिजनेस के पास मैंने 2 गाड़ियाँ रखी हुई है, बट हमारा ट्रांसपोर्टेशन अब एक्सपांड होगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो हमें एक और व्हीकल की भी ज़रूरत पड़ेगी। पूरा जान गया, पूरा जान गया। ये मेरी गाड़ी कितने की है ये गाड़ी? 10 करोड़ रुपए। बैठ जाता हूँ मैं वहाँ पे। सर आप ही बैठ जाइए, तो फिर आप ही बैठ जाइए। चल रहने दे, बैठ जा। 5 लाख। पता ही था, नाम का ही होगा, बाकी इन्वेस्टर ही है। 5 लाख की गाड़ी, 8 लाख का कैश, 12 लाख का चेक। बिजनेस ये कुल की तरफ से आपको आपका बैंक बैलेंस या आपका कैश बैलेंस और ये आपकी एक तीसरी कार्ड, जितना ये- दिया है सब वापस लूंगा। अच्छा अच्छा, लौटाना है। बिल्कुल। ओके, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा या तू याद रखेगा? एक एक पैसा लिखना, मुझे यहाँ के ओनर पे ज्यादा भरोसा नहीं है। एक एक पैसे की हिसाब की बात मुझे चाहिए लिखी हुई। किसकी बुक में? ओनर की बुक में लिखूं या तेरी बुक में लिखूं? मेरी भी नहीं, ओनर की भी नहीं। मैंने पैसा किसको दिया? बिजनेस को दिया। मैंने गाड़ी किसको दी? बिजनेस को दी। मैंने चेक किसको दिया? बिजनेस को दिया। मुझे बिजनेस की बुक्स में ये सब लिखा हुआ चाहिए। और ठीक। बिजनेस बोला है मैंने पहले से, मेरा हिसाब और उसका हिसाब अलग रखना। ये ओनर नहीं है, मैं तेरा ओनर हूँ, तो मेरे हिसाब में उसका हिसाब मर्जर मत करना, उसको अलग से रिकॉर्ड करना। ये कौन है? थर्ड पार्टी, याद रखना। बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक शादी वादी हो गई अभी अपनी। अरे कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया। पता नहीं चला कांग्रेचुलेशन बोलूं या आपको कंसोल करूं। बोलिए बोलिए। लेकिन सर अब बीवी के नखरे इतने बढ़ रहे हैं कि घर लेना है अब, तो घर के लिए क्या है कि मैंने सब जुगाड़ कर लिया, लेकिन फिर साथ ही साथ मुझे कैसा हुआ कि मेरे बिजनेस का भी मुझे एक्सपांशन करना था। मैं सोचूं हाँ। बिजनेस आ नहीं रहे। नहीं, बिजनेस अपने लिए पहला है। हाँ। तो बीवी का सब हाँ, साइड पे कर दिया, हाँ, वो घर का मैंने अरेंजमेंट कर दिया, सारा पैसा उसमें चला गया। हाँ। अब मुझे बिजनेस के लिए एक शॉप खरीदनी है, अच्छा अच्छा, मस्त पॉश एरिया में। बराबर। ठीक है, और मेरे बिजनेस का जो पूरा प्रॉपर क्या बोलते हैं बुक्स है, वो हाँ। सारा मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये मेरे बुक से आप देखिए, मेरा वैल्यूएशन देखिए जरा, और मुझे मैक्सिमम कहाँ तक की इतनी लोन मिल सकती है वो मुझे आप बताइए। 3 साल के अकाउंट्स आ गए अरे आगे सब आ गया। और वो जो बैंक स्टेटमेंट्स है वो भी है इसमें, सारे। या मैं चेक कर लूं अंदर से? नहीं है इसमें, इसमें है। आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो, 2 मिनट का टाइम दो, मैं आपको आपका जो मैक्सिमम लोन अमाउंट बनता है वो बोल देता हूँ। अच्छा, आपका आपको कितने टाइम के लिए लोन चाहिए? कम से कम शॉप है, उसका वैल्यूएशन कम से कम ज्यादा होगा, तुमसे ज्यादा टाइम। कितने की शॉप कितने की लेनी है आपको? शॉप कम से कम 40 लाख जितना बोल रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। आपको 80% यानी 32 लाख तक का लोन मिल सकता है। 8 लाख आपको बिजनेस में से लाने पड़ेंगे। हाँ, हो जाएगा वो 32 लाख तक का अगर हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिख रहा है उस हिसाब से आपको दो हमारे पास है। एक तो 5 साल का भी लोन आपको मिल सकता है और 10 साल का भी मिल सकता है। 10 साल वाला। 10 साल वाला, ओके, मैं आपको इंस्टॉलमेंट बोल देता हूँ। हाँ, पर मंथ आपका 40,000 रुपया आएगा इंस्टॉलमेंट। 40,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट हाँ, मुझे आपको 10 साल तक। 10 साल तक, बराबर है, तो ये लोन आपको 10 साल तक चलने वाली है। 10 साल तक मुझे लोन है। बराबर है, तो अभी आप जो मुझे बेनिफिट दे रहे हो वो बेनिफिट मैं आपको 10 साल के अंदर हाँ, खत्म कर आपको हर महीने 40-40 भरना है, ऐसा 10 साल तक हम करेंगे। Done. ठीक है, और आपकी लोन इस तरह से आपकी पूरी हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा सर इसको प्रोसेस होने में? मैं कर देता हूँ, जितना हो सके उतना जल्दी कर देता हूँ सर, आपके लिए। आपको- हाँ, वो हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, बराबर है, वो हो जाएगा। आप बस ये कागज यहाँ छोड़ दो, ठीक है, बाकी का मैं देख लेता हूँ। आपको कल मेरे साइड से फोन आ जाएगा। रिकॉर्ड करना पड़ेगा सर। नहीं, कागज छोड़ दो, ठीक है, अच्छा। बुक आप ले जाओ। ले मुझे जाओ। सिर्फ या तो एक काम करो, बाहर जो है वो आपको जेरोक्स निकलवा के दे देंगे, उनको बोल दो मुझे
देते ठीक हो है, तो मैं आपको बोल देता हूँ और मैं मेरी बुक्स में वो आप ले लो। लिख दे रहा हूँ कि आपके बैंक से मैंने अभी अभी लोन दो उसके बाद ठीक है, ठीक है, एक बार ले आपको 10 साल का लोन मिलेगा। 10 साल का बराबर, लोन ठीक है। वैसे हमारे पास और एक स्कीम भी है, अगर आपको चाहिए तो हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन भी है। अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन, उसमें क्या पता है शॉर्ट टर्म क्या होता है? नहीं, शॉर्ट टर्म में क्या? शॉर्ट टर्म देखो दो तरह के हमारे लोन होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। ओके, ठीक है, शॉर्ट टर्म में ऐसा होता है कि हम आपको लोन देंगे जो आपको 1 साल के अंदर लौटा देंगे, नहीं, और दूसरा जो है वो अभी जो मैंने किया जिसको आपको लौटाने के लिए 1 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा। इसमें 5 और 10 वाला लॉक हाँ, वो फिर 1 साल से ज्यादा, 3 2 जो भी है वो 1 साल से ज्यादा वाली ठीक होता है। है। नहीं, मैं ये ज्यादा वाला बेनिफिट ज्यादा प्रेफर करूंगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप बस ये बाहर जेरोक्स निकलवा दीजिए, और वो मॉनिटरी होंगे हाँ। उनको भी मैं यहीं पर लेकर आया हूं, तो वो आपको जेरोक्स निकलवा डन देंगे। डन डन, ठीक है, ओके, अब जा सकते हैं आप। गाड़ी कैसे चल रही है? बढ़िया ना? ओके, गाड़ी शादी दोनों एकदम से बढ़िया, चलो। वेलकम बैक। 3 प्ले देखे, तीनों ब्लैक एंड व्हाइट में, ऑलरेडी काफी बात हो चुकी है फॉर डिफरेंट रीजंस। यही प्ले आपने देखा था व्हेन वी अंडरस्टूड कैपिटल, यही प्ले आपने देखा व्हेन वी अंडरस्टूड लायबिलिटी, उसमें एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड इंटरनल लायबिलिटी, और अब वही प्ले देख रहे हैं टू अंडरस्टैंड कैपिटल रिसीट। Hope that is clear. So hope you can understand somewhere they are all connected. Why they are connected? Let's understand. Number 1, पहला play, खुर्सी मेरा आवाज, representing the business. Rahul sir, second party, the owner of the business. He comes and he gives to business cash, bank transfers and cars. So for business, cash comes in, bank transfer comes in, and car also comes in. So there is inflow of resources, money or money's worth. Hope that is clear. And do you think Rahul sir ऐसा हर रोज करेंगे? चलो हर रोज नहीं, हर महीने करेंगे? नहीं, चलो हर महीने नहीं, हर 6 महीने करेंगे? नहीं, 6 महीने भी नहीं। हर साल करेंगे क्या? नहीं। कब करेंगे? Only twice. Once when he's commencing the business, and second when he wants to expand the business. So if you can understand, my first example for capital receipt is capital. चलो definition हो जाए. It is any monetary benefit given by owner to business, either for commencement or for expansion, is recorded in business as owner's contribution or owner's capital. So if somebody is asking you, I repeat, यहां पर कैपिटल इकोनॉमिक्स वाला कैपिटल नहीं है, पता है? इनफैक्ट आई वाज listening to Archie ma'am's lecture, and that's where I actually till now I was wondering that why so many accounts teacher they consider कि भैया cash, goods and asset brought in by owner is capital. क्यों इतने सारे अकाउंट्स के टीचर ये बोलते हैं? उनका दोष नहीं है, बेचारे नादान है। क्यों नादान है? क्योंकि इफ यू कैन अंडरस्टैंड, दो आई एम अकाउंट्स टीचर, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड, पूरा जो कॉमर्स है ना वो शुरू होता है इकोनॉमिक्स से। होप दैट इज क्लियर। इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा अकाउंट्स है। तो ये बेचारे जितने भी टीचर है ना नादान वाले, वो सारे टीचर कहीं ना कहीं आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल व्हिच इज देयर गिवन इन इकोनॉमिक्स। वो कबीर सिंह में डायलॉग था ना कि your parents, उनके parents, उनके parents, they met so that we meet. If you can understand, कुछ ऐसा ही हुआ। इनके टीचर, उनके टीचर, उनके टीचर, उन्होंने इकोनॉमिक्स वाला डेफिनेशन अकाउंट्स में डाला, तो उन्होंने डाला, तो उनके टीचर ने डाला, तो उनके टीचर ने डाला, उनके टीचर ने डाला।
तो आपने भी डाल दिया। गलती वहां से शुरू नहीं है। कैपिटल इज एनी मैन मेड thing which you use for production. Yes, cash you use for production, goods you use for production, asset you use for production. So economics में yes, those are capital. बट जब अकाउंट्स की बात आती है तो कैपिटल इज नॉट कैश, गुड्स एंड एसेट। कैपिटल मेरा अकाउंट है, सोहम का अकाउंट इन बुक्स ऑफ सोहम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, महेश का अकाउंट इन बुक्स ऑफ सोहम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, इंडिकेटिंग व्हाट, सोहम ने क्या दिया, महेश ने क्या दिया सोहम क्लासेस को। जिस दिन बिजनेस बंद होगा तो सोहम क्लासेस सोहम को कितना लौटाना है और महेश को कितना लौटाना है। तो इसलिए सोहम और महेश, बिकॉज दे आर सेकेंड पार्टी। वैसे तो सोहम क्लासेस ने एसबीआई से भी पैसा लिया और एक्सिस से भी पैसा लिया और कहीं कुछ दोस्तों से भी अगर लिया तो उनको भी लौटाना है। बट हाउ विल आई डिफरेंशिएट बिटवीन हु इज ओनर एंड हु इज थर्ड पार्टी। इसलिए सोहम और महेश के आगे कैपिटल लगेगा, मगर बाकी किसी के आगे कैपिटल नहीं लगेगा। एंड दैट्स हाउ वी आइडेंटिफाई सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। होप दैट इज क्लियर। कैपिटल इज नथिंग बट owner's account in books of business. So when owner brings capital, it will result into receipt, and that receipt is capital receipt because it is only going to come twice, once at the time of commencement and second at the time of expansion. Hope that is clear. So capital brought in by owner, using a wrong term, this is what others will say. When owner brings any monetary benefit in the business, owner's account is called as capital. That, if you can understand, becomes a capital receipt. Why? Because yes, it is business related, but it is not day to day and it is non-recurring in nature. It is going to happen only twice, commencement and expansion. Hope that is clear. सेकंड में देखा, सेकंड में मैंने जानबूझ के दो आपको केसेस दिखाए ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि पहली बार दिखाया था ना तो बहुत लोग सर कुन सर के बजाय अगर बैंक से लोन लिया होता तो थर्ड पार्टी इज एनीवन अदर देन सो रादर बिजनेस, खुर्सी एंड राहुल सर। खुर्सी बिजनेस फर्स्ट पार्टी, राहुल सर सेकंड पार्टी, उनके अलावा हर कोई कुन सर बैंक हर कोई थर्ड पार्टी है। होप दैट इज क्लियर। सो दैट वाज लोन बोरोड उसकी डेफिनेशन नहीं होती है। लोन बोरोड इट इज मनी बोरोड बाय बिजनेस। होप दैट इज क्लियर। फ्रॉम एनीवन अदर देन owner, maybe for short period or long period. Hope things are clear, everyone. So that is loan borrowed. If at all it is loan borrowed, then once again इट विल बी शोन इन बैलेंस शीट। अगर पे कर दिया तो बुक से बाहर चला जाएगा, अगर पे नहीं किया तब तक एक साल से दूसरे साल, दूसरे साल से तीसरे साल, क्योंकि यहाँ पर वंस अगेन आई रिपीट, रिसीट्स इज नॉट अबाउट रादर बेनिफिट, इट्स अबाउट फ्रीक्वेंसी। ये रिसीट तब तक बुक्स में रहेगी जब तक आप उसे लौटाओगे नहीं। कैपिटल ओनर का अकाउंट तब तक बुक में रहेगा जब तक बिजनेस उसे लौटाता नहीं है। कुन सर का अकाउंट तब तक बुक में रहेगा जब तक उसे लौटाते नहीं है। बैंक का नाम तब तक बुक में रहेगा जब तक उसे पैसा लौटाते नहीं है। होप दैट इज क्लियर। दैट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट्स। अगर कैपिटल एक्सपेंस की बात करें तो बिल्डिंग तब तक बुक में रहेगा जब तक बेनिफिट देगा, कार तब तक बुक में रहेगी जब तक बेनिफिट देगी। सो दैट्स वेयर द डिफरेंस इज, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। तो हियर we end this session, this entire beautifully drafted according to me, and hopefully you will be convinced with that, because lot of effort has gone in, almost 8 to 9 sessions
just to explain two terms, expense and receipt. अगर टेक्स्ट बुक खोलोगे तो ये दोनों चीजें ज्यादा से ज्यादा 4 और 4 8 लाइन में हो जाएगी, मगर हमने 4 और 4 8 दिन लिए just to explain you this two terms, because this two terms is nothing but what business is made up of. यहीं पर आपका बैलेंस शीट आ जाता है, यहीं पर आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, यहीं पर सारे असेट्स आते हैं, यहीं पर लायबिलिटीज आती है, यहीं से फायदा हुआ या नुकसान हुआ यहीं से पता चलता है. एंड दैट्स वेयर दिस टू टर्म्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस. और अकाउंट्स किसका लिख रहे हैं? बिजनेस का. दैट्स वेयर फॉर अकाउंटिंग एंगल आल्सो दिस आर द मोस्ट, आई से मोस्ट इंपॉर्टेंट terms. Now what I'll do in tomorrow's session, before I go to the new session, एक महा recap, ठीक है, जैसे हमने पिछली बार किया था, क्योंकि काफी सारे हमारे टर्म्स हो गए, काफी सारे, तो सारे टर्म्स का एक महा recap ले लेंगे, ठीक है, and then we'll move ahead for the next term. Still the story is on, still we are on to terms, don't worry, let's go slow, steady, but let's create a base जो कोई हिला ना पाए, ठीक है. सो हियर वी एंड द सेशन. हैशटैग घर बैठे पढ़ो, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक utmost care of your mental and physical health. See you all tomorrow.